those people who want to talk to their boss confidently but बोल नहीं पाते. They want to speak to their senior but बोल नहीं पाते. They want to be bold, they want to sound bold but वो bold sound नहीं कर पाते. Has it ever happened in your life that you want to say no but you said yes? सोचिए इस बात में. यार मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, मैं बता रहा हूँ. When I was a kid, I wanted to become a cricketer. क्रिकेटर बनना चाहता था. मेरे पापा को बोला, पापा I want to become a cricketer. पापा ने बोला no, focus on your studies. और मैंने छोड़ दिया सपने को, छोड़ दिया, क्रिकेटर बनने का सपना छोड़ दिया. ये एक बार नहीं हुआ, एक्चुअली इसके बाद ये बहुत बार रिपीट हुआ. I wanted to become a singer because मैं I used to sing so good. मतलब पहले बोलते थे लोग, तो I used to sing, you know, और मेरे टीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे. सारे कॉम्पिटिशन्स में मुझे बोलते थे, सुभाष you should go for the, you know, solo singing competitions. मैं जाता था तो अच्छा गाना गाता था, तो मेरे स्कूल ने बोला कि सुभाष you should buy an हारमोनियम, एक हारमोनियम ले ले बॉस, और संगीत को अपना करियर बना. चला गया मैं अपने पापा के पास, डैड आई वॉन्ट अ हारमोनियम. पापा ने बोला स्टॉप इट, फोकस ऑन योर स्टडीज. छोड़ दिया सपने को. आपको पता है, आप में से बहुत लोग जानते नहीं होंगे, मैंने एक भोजपुरी एल्बम भी किया है. यस, एक भोजपुरी एल्बम. सो वो एल्बम ठीक ठाक था, यू नो, बहुत पहले की बात है. तो मेरे डायरेक्टर ने बोला कि सुभाष एक एल्बम है, यू विल बी पोर्ट्रेड एज अ हीरो, द मेन कैरेक्टर, और वहाँ पे गज़ल है, सो वो गज़ल तुमको एक्ट करना है. मैंने बोला वाह यार. तो मैं फिर से अपने डैड के पास गया. अगेन माई डैड सेड नो. नहीं डैड तो ठीक है, पापा नो बोलेंगे वो तो हो ही सकता है, राइट. सपना तो मेरा है, मैं अपने सपने को नो कैसे कर दिया. सोचिए, संगीत, मुझे सिंगर बनना था. बट आई डिड नॉट फाइट फॉर व्हाट आई वांटेड. मैंने फाइट नहीं किया. आई वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर, बट मैंने फाइट नहीं किया. आई वॉन्टेड टू डू दिस भोजपुरी एल्बम, बट मैंने फाइट नहीं किया. एक्चुअली फाइट नहीं, मैंने बोला ही नहीं. आई डिड नॉट स्पीक अप. एक इंग्लिश में कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस. मतलब एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आवाज़ की कोई, मतलब आवाज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बट मुझे तो लगता है यार आवाज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो वॉइस है, जब सामने वाला मुझे बोल रहा है कि तुम नहीं कर सकते हो, और मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, ये वॉइस इंपॉर्टेंट है. आप सोचिए ना, आपने भी तो बहुत बार कुछ बोलना चाहा होगा यार. यू वॉन्टेड टू से समथिंग बट यू केप्ट योर सेल्फ साइलेंट. आप चुप हो गए, आप बोल नहीं पाए. हुआ है कि नहीं ऐसा? It might have happened that you wanted to say no to people, but you did not say no to that person. हुआ है कि नहीं? झूठ मत बोलना. हुआ है, राइट. ये जो हर बार हम कुछ बोलना चाहते हैं, हम बोल नहीं पाते, हम ना बोलना चाहते हैं और सामने वाले को हाँ बोल देते हैं. आपको नहीं लगता कि जब हम सामने वाले को ना करना चाहते हैं बट हाँ बोल देते हैं, तो इनडायरेक्टली हम खुद को ना बोल देते हैं. वी टेल आवरसेल्फ नो. एवरी टाइम we want to say but we keep ourselves silent. Every time we want to say no but we say yes, we mess up with our integrity. जी हाँ, हम अपनी इंटेग्रिटी से mess up करते हैं. इंटेग्रिटी का मतलब होता है I do what is right, I speak what is right, I act what is right. मुझे बोलना चाहिए था बट मैंने बोला नहीं. मुझे करना चाहिए था बट मैंने किया नहीं.
फ्रेंड्स, इंटेग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पता है आपको क्या बोलना है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अगर मैं बोलूंगा तो लोग मुझे स्टूपिड बोलेंगे, अगर मैं गलत बोल दिया तो। टाइम आ चुका है, फाइट फॉर इंटेग्रिटी, स्पीक विथ इंटेग्रिटी। जी हाँ, स्पीक फॉर इंटेग्रिटी। एंड दिस चैनल, दिस Instagram channel is for those people who want to talk to their boss confidently but बोल नहीं पाते। They want to speak to their senior but बोल नहीं पाते। They want to be bold, they want to sound bold but वो bold sound नहीं कर पाते। ये चैनल उनके लिए है। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम एक नए स्टोरी के साथ। एक चीज कभी नहीं भूलना, when integrity breaks, everything breaks.